अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने अपने बजट भाषण में महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की है। यह जो बजट है, इससे देश धीरे धीरे समाजवादी प्रक्रिया की ओर बढ़ता जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण से यह पता लगता है कि समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसे लाभ न पहुंचाया गया हो। इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। हमारे गांव में रहने वाले भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई है, उसमें गांवों में पक्की सड़कें बनाने और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे निश्चय ही गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पैरा महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह तो नहीं चाहता हूँ कि अधिक स्कूल खोले जाएं। मेरा मत यह है कि जितने भी स्कूल हैं, उनमें ही सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस समय तो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन का किया जाना। प्रजातंत्र के इस युग में हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो। पैरा एक और बात की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। यह एक अच्छा प्रस्ताव है। मैं समझता हूँ कि बेसहारा महिलाओं के लिए भी इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं। वहाँ उन्हें काम धंधों की शिक्षा दी जाए और साथ ही उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की ओर भी पूरी कोशिश की जाए। मुझे आशा है कि इस प्रकार के रचनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति से हम एक नया आत्मविश्वास जगेगा। अंत में अपना भाषण समाप्त करते हुए इस सदन के सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। पैरा सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूँ, किंतु समर्थन करने के साथ साथ कुछ अन्य बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस विधेयक में श्रमिकों के कल्याण के बारे में चर्चा की गई है। उनको कुछ और सुविधाएं देने के लिए कोई विरोध नहीं करेगा। सब लोग समर्थन ही करेंगे। पैरा महोदय, इस बात की चर्चा करते हुए दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। अभी पिछले महीने दूरसंचार कर्मचारी संघ की रैली आयोजित की गई। उनकी रैली में बहुत अधिक संख्या में सब क्षेत्रों के श्रमिकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने शिकायत की है कि उनमें बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। सरकारी नियम है कि यदि काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हों और जिस भाषा को वे भी जानते या बोलते हों,
उन्हें उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था न होने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा उनकी ही भाषा में दिलाने की व्यवस्था करें। श्रमिकों के कल्याण से इस विधेयक का संबंध है और यदि श्रमिक शिक्षित नहीं होंगे तो वे कल्याण की बात भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए इस शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करें ताकि मजदूरों में संतोष पैदा हो सके। दूसरी बात दुर्घटना से संबंधित है। दुर्घटनाओं के लिए जो मुआवजा दिया जाता है वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है कि दुर्घटना होने पर श्रमिकों को उचित मुआवजा देने पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, तभी सही मायने में हम श्रमिकों की सहायता कर सकेंगे और उन्हें सुविधाएं दे सकेंगे। पैरा, इस विधेयक पर इससे पूर्व सदन में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और सभी माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए हैं। सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में उपस्थित सब सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए हैं और श्रमिकों के हितों की रक्षा की बात कही है। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे समय देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूँ। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।